चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न 27 से। पहला प्रश्न ये है कि परिमेय संख्याओं 4/7, 3/4 के मध्य की 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके मध्य की जो होती है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो संकेत यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही कि पहले दी गई दोनों संख्याओं को समान हर वाली संख्या में बदल लीजिए। समान हर कहाँ होता है? नीचे। ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4/7। अब इसको हमें यहाँ पे 3/4, यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया 3/4। तो हमें इनका जो हर है वो समान करना है, मतलब इनका जो बेस होता है उनको सेम करना है। सेम कैसे होगा? अगर मैं 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 28 नीचे, और ऊपर हो जाएगा 4 4 सा 16। तो इसी तरीके से यहाँ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 7 से 28, ऊपर हो जाएगा 21। तो समान हर हो गए। यहाँ पे भी 28 आ गया और यहाँ पर भी 28 आ गया। अब इनके बीच की 16 और 21, इनके बीच की हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पे आ गया 16/28 और यहाँ पर आ गया 21/28 में 20 लिख दिया मैंने, 21/28 आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज बनी। ये वाली यहाँ लिख दी और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी दोनों। अब इन दोनों को हमें संख्या रेखा पर अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लो इस 16/28 को हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ लिख दिया 16। अब 16 यहाँ पे 0 लिख दिया, क्योंकि 0 से इस तरफ जब हम चलते हैं तब पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं इस तरफ आती हैं राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर 16 आ गया। 16 से थोड़ा आगे चलेंगे तो आता है 21। 16 के बाद ही आता है ना 21। तो 16 के बाद हमने यहाँ पर कहीं पर लिख दिया 21। अब इनके बीच की हमें कितनी संख्याएं बतानी है? 4। तो कोई भी 4 ले लो, देखो 4 ही आती है बीच में। देखिए 16 और 21 के बीच में 17/28, 18/28, 19/28 और 20/28। तो ये 4 परिमेय संख्या हो गई इनके बीच की। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28। इसमें है परिमेय संख्या। अब ये संख्या बताई गई 3/-5 तथा -4/3। अब यहाँ माइनस माइनस आ गया, इसका मतलब हमें संख्या रेखा के इस लेफ्ट हैंड साइड पर जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब लेफ्ट 0 से जब हम इस तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तब ऋणात्मक हमें संख्याएं मिलती हैं। तो ऋणात्मक आ गया के मध्य हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तथा संख्या रेखा पर हमें इसको प्रदर्शित करना है। यहाँ पे संख्या रेखा बताया गया, संख्या रेखा पर हमें इसको प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो हमें इनके हर समान करने पड़ेंगे, मतलब हमें जैसे यहाँ पे 3/-5 इसको यहाँ लिख लिया और 4/-4/3 को हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें इनके जो बेस सेम करने हैं 5, यहाँ पे 5 है, -5 है। इस माइनस को हम ऊपर ले गए, -3/5 हो गया। हमने 3 की गुना ऊपर नीचे कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 और यहाँ आ जाएगा -9। इसी तरीके से ये जो -4/3 हमने यहाँ लिखा था, इसकी गुना 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 15। ऊपर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4 5 से, सॉरी यहाँ 12 लिख दिया, 20 आएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4 5 से 20, -20/15। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है -9/15 की ये यहाँ आ गई और -20/15 की यहाँ आ गई। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब क्योंकि ये ज़ीरो बनाया हमने, 0 है यहाँ पे, इस 0 के नंबर लाइन के हम इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड में जाएंगे, इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। अगर हम इस तरफ चलेंगे 0 के, है ना, तो इस तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आएगा -9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -9/15 यहाँ। और नेक्स्ट है ये हमारा -20/15, ये हमने लास्ट में लिख दिया -20/15। अब इन दोनों के बीच की हमें कितनी संख्याएं लेनी है? 6 संख्याएं बतानी है। तो कोई भी आप 6 संख्याएं मार्क कर लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 9 और 20 के बीच में कोई भी 6 संख्याएं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मान लो हम यही ले लेते हैं, 10 11 12 13 14 और 15। हमने इसकी 6 संख्या इनके बीच की ले ली। आप कोई भी ले सकते हैं, 15 16 17 18 19, इस तरीके से कोई भी इनमें से 6 संख्या उठा सकते हैं। जैसे 13 14 15 16 17 18, ये भी ले सकते हैं। हमने ये वाली ले ली, 1 है 3। हमने कोई भी 6 संख्या हमें बीच के हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें से हम बहुत ही ईजिली हम इसमें से
निकाल सकते हैं। 6 संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, इसमें 29 में परिमेय संख्याएं, ये संख्या बताई गई है तथा -1 3/4 तथा 2 1/3 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके मध्य की हमें ज्ञात करनी है। तीनों परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम जो 3 संख्या रेखा हमें निकालेंगे संख्याएं, उनको हमें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है। तो पहले चलते हैं, हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 4 1 is 4, इसकी गुणा होगी 1 के साथ, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/4। इसी तरीके से इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, ये आ जाएगा 7/3। अब हमें इनके क्या है, हर जो होते हैं उनको समान करना है। तो 3 की गुणा ऊपर नीचे कर दे तो यहाँ आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 21, माइनस का 21। यहाँ पे भी हमें सेम करना है, तो 3 4 12, यहाँ पर आ जाएगा 7 4 28। अब यहाँ पर जो निकल के आया, ये आया 21 -21/12, यहाँ पर आया 28/12। ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों के बीच की हमें 3 यहाँ पे परिमेय संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बिल्कुल बीच की निकालने का मतलब क्या है, जैसे हमें इन दोनों के बीच की निकालनी है, तो हमने यहाँ रखा -21/12 यहाँ, और इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करी। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको 2 से भाग कर देंगे। जैसे हमने पहले बताया था, अगर हमको बीच की संख्या निकालनी होती है, जैसे ये संख्या रेखा है, कोई 2 वैल्यूज हैं, इनके बीच का हमें मध्य निकालना है, मिडिल पॉइंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच का आधा, हाफ हो गया, हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आधा कर लिया जाए, मतलब इस पूरे का आधा, है ना, इस पूरे को आधा कर लेंगे तो आधी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये पूरा हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका आधा कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 7/12। इसको जब हमने इसका आधा करा तो कितना आ जाएगा, 7/24। तो एक संख्या तो हमारे पास ये आ गई, बीच की संख्या आ गई। अब हमारे पास जब बीच की संख्या आ गई, जैसे हमारे पास एक मिडिल ये वाली संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, अब हमें एक संख्या ये वाली लेनी है और एक संख्या ये वाली निकालनी, इन दोनों के बीच की चाहिए और एक इन दोनों के बीच की चाहिए। तो 3 संख्याएं हमारे पास आ जाएंगी, बीच की, मध्य की 3 संख्याएं आ जाएंगी। तो इन दोनों की निकालने के लिए इस वैल्यू और इस वैल्यू, इस वाली वैल्यू को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। चलिए हम देखते कैसे। तो एक वैल्यू बीच की तो ये वाली आ गई, ठीक है। अब हम इसको संख्या रेखा पर अगर दिखाएं तो देखिए, एक वैल्यू ये आई थी -21/12, ये तो पहले ये वाली वैल्यू है, वो यहाँ आ गई। जो दूसरी आई थी जो क्वेश्चन में दी हुई है 28/12, वो ये आ गई। उसके बाद जो हमने निकाली, दोनों को आधा करने के बाद ये आई 7/24, ये आ गई। अब हमें एक ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक ये वाली निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस वैल्यू को मतलब माइनस के साथ और इस वैल्यू को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर इस वैल्यू और इस वैल्यू को जोड़ेंगे, फिर इसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इधर वाली आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि देखिए, यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली -21/12, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आती है वो आती है -35/48, और इन दोनों के जो बीच की वैल्यू आ रही है वो 63/48 आ रही है। कैसे आ रही है ये भी देखिए, ये देखिए, एक वैल्यू ये वाली है विद माइनस के साइन के साथ लेनी, और ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, देखिए इन दोनों को ऐड करा और 2 से भाग कर दिया। जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये इसका जो एडिशन आता है इस वाले का, ये आता है ये -42 + 7 / 24 यहाँ पे एलसीएम आ गया था इन दोनों का। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 24 जब नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 48, ऊपर जो रह जाएगा ये हो जाएगा -35। तो इन दोनों की जो बीच की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये आएगी -35 / 48। ये एक वैल्यू होगी। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7/24 प्लस उसके बाद क्या रखेंगे 28/12, इन दोनों को हमने जोड़ा और उसके बाद 2 से हमने भाग कर देंगे। जोड़ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 24, यहाँ पे आएगा 7 और 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 46 आ जाएगा, और 2 तो नीचे है, 46 और 7 कितना होता है 53, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 56। 12 × 2 = 24, 2 की अगर मल्टीप्लाई 28 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 56। अब इसको 56 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 / 48। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है 63/48, ये हमें कहाँ आएगी, कौन सी वैल्यू मिली है, इन दोनों के
ये बीच वाली हमें वैल्यू ये मिली है, ये कौन सी मिली है 63/48। इस तरह से हमने निकाला। हमें 3 ही पूछा गया तो हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली। अगर और भी पूछी जाएंगी, अगर इन दोनों के बीच की हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। अगर इनके बीच की वैल्यूज़ चाहिए तो इसको और इसको ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यूज ये वाली वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। सिंपल ये वे है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो है वो आ गई थी, वो है हमारे पास -35/48 और इधर आ गई है 63/48। अब हमें संख्या रेखा पर हमें इसको प्रदर्शित करना है। देखिए ये वैल्यूज़ तो दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पे इसका बेस देखिए 12 है या 48 है या 24 है या 48 है या 12 है। तो हमें सबसे पहले इनके बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बेस सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या 48, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इसको 48 बनाने के लिए 12 को 4 से गुना करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। ये तो 48 है पहले से, इसको 48 करने के लिए 2 से गुना करनी पड़ेगी। और ये तो 48 है ये भी पहले से, इसको 48 करने के लिए हमें 4 से गुना करनी पड़ेगी। तो हमने 4 से हम जब गुना किया तो यहाँ पर आ जाएगा ये 112 ऊपर आ गया, 48 आ गया। इसको भी गुना कर लिया 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 84। ये तो पहले से ऑलरेडी 48 है, इसको तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 7/24 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। और 7 2 ज़ा कितना होता है 14, यहाँ 14 आ गया। तो इस ये भी 48 है तो यहाँ पर सब के यहाँ पे बेस सेम बन गए। अब एक जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -84, और जो लास्ट की वैल्यू है वो कितनी है 112। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं और ये सारी पॉजिटिव हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये तो 0 के इस तरफ जाएंगी, और ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये 0 के इस तरफ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगी। तो हमें केवल 3 वैल्यूज़ दिखानी है, ये 2 वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो 2 वैल्यू तो हमने यहाँ लिख दी 14 और 63 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक ये वाली लिख दी -35। तो हमें इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ हमें ये मिल गई। और अगर आपको ये वैल्यूज़ भी लिखनी है तो आप ये वैल्यू भी लास्ट में लिख सकते हो। ये वैल्यू आती है 84/48, जिससे पता चलता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये 3 जो है बीच की वैल्यूज़ हमारे पर पता चल गई, और ये फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू। इनके बीच की वैल्यूज़ निकालनी थी तो ये हमने ये भी लिख दिया। तो इनके बीच की जो 3 वैल्यूज़ थी वो हमारे पास ये आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 30 पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। हल करना है, इसके बाद 5 की गुणा 2 से करनी है और 3 से भाग देना, -3 से। 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइडेड बाय -3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3/4, -3/4 आ गया। इन दोनों को जब हम करेंगे सॉल्व तो ये माइनस जो था वो ऊपर हम लेगा इसको, तो इसका 12 आ जाएगा। एलसीएम सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 49/12। अब नेक्स्ट है पार्ट, यहाँ पे मॉड ऑफ -5। हमने ये बताया था जब भी मॉडुलस लेते हैं और अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो -5 है वो मॉड लेने के बाद वो 5 में बदल गया। 5 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी 3 बन जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे 3 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -5। -5 का जब मॉड लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 5। इधर -4 का हमने मॉड लिया तो ये बन जाएगा 4। तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या है कि p मल्टीप्लाई बाय 10/3 इज इक्वल टू t। p का मान क्या होगा। तो p की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको ये बताया गया कि जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और हमें ये p की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली पूरी वैल्यू को हमें यहाँ से लेकर के यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो इसको ले जाने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर जाकर वो डिवाइड का बन जाता है। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जब इधर चला गया तो ये बन गया डिवाइड बाय 10/3 हो गया। अब क्योंकि डिवीजन करना मुश्किल होता है इसमें रैशनल नंबर्स में, तो हम इसको क्या करते हैं, ईजियर वे क्या, हम इसको मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस वाले चिन्ह को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का एक और रूल है कि इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, 3 ऊपर लिख दिया और 10 नीचे लिख दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो 10 से 10 कट गया तो आंसर बच गया 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है p/12 इज इक्वल टू 5। p का मान क्या होगा। p/12 यहाँ पे 5 के नीचे हम मानते हैं कि क्या है 1 रखा हुआ है। या तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p की गुणा 1 के साथ कर दो और 12 की गुणा 5 के साथ कर दो।
ऐसा कर दो, यहाँ पे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p की गुणा 1 के साथ हो गई और 5 की गुणा 12 के साथ हो गई। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 60 आ जाएगी, 12 5 60 आ गई। अब प्रश्न 31 पर चलते हैं। यहाँ पर है पी क्यू आर यदि परिमेय संख्या है तो दिए गए संबंधों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो रूल्स हमने जो पहले सॉल्व किए थे, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनका नाम होता है रूल का पर्टिकुलर, तो उनका नाम हमें बताना है। तो इनको p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, इसका रूल का जो नाम है ये है योग पर क्रम विनिमय का रूल होता है। नेक्स्ट है p मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय p, ये कौन सा रूल है, यहाँ पर चलते हैं, ये है गुणा पर क्रम विनिमय का रूल है। इनको थोड़ा यहाँ में नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें गुणा हो रही है, तो देखिए गुणा पर क्रम विनिमय वाला रूल है ये। अब यहाँ पे दोनों एडिशन है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये चले जाएगा योग पर सहचर्य, योग हो रहा है यहाँ पे, ये गुणा है, गुणा हो रही तीनों के, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणा पर सहचर्य, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डबल हो चुका है। देखिए यहाँ पे योज्य तत्समक है और यहाँ पे भी योज्य तत्समक है, 2, तो 2 रिपीट हो गया। तो यहाँ पे एक थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा गुणा पर सहचर्य। इसको हमने काट के लिख लिया क्योंकि ये ऑप्शन कहीं पर था नहीं और ये जो ऑप्शन थे ये डबल थे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है p प्लस 0 और 0 प्लस p, ये बराबर हो जाएगा योज्य तत्समक। अगला है नेक्स्ट देखते हैं, p मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय p, ये हो जाएगा गुणा तत्समक। नेक्स्ट है ये देखते हैं, p मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय p बराबर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा गुणा पर शून्य प्रगुण, क्योंकि शून्य हो गया, शून्य वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है इन दोनों की पहले ऐड होगा फिर इसके साथ गुणा होगा, और p मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर, p मल्टीप्लाई बाय क्यू, जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा p मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस p मल्टीप्लाई बाय आर, तो इसका है गुणा का योग पर वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए p डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आर, p डिवाइडेड क्यू प्लस p डिवाइडेड बाय आर, भाग का योग पर वितरण, यहाँ पे ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और उसके बाद नेक्स्ट है p मल्टीप्लाई बाय 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई पी मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 1 गुणा पर प्रतिलोम हो गया, क्योंकि पहले p था इसका रिवर्स कर दिया 1 बाई पी हो गया, तो प्रतिलोम वाला जो है वो लॉ यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है p प्लस माइनस पी इज इक्वल टू 0, और माइनस पी चाहे माइनस पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, तो आंसर इसका क्या है 0, तो योज्य प्रतिलोम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 32 पर आते हैं, यदि p इज इक्वल टू -3/7, q इज इक्वल टू 2/3 तथा r इज इक्वल टू -8/11, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। कैसे, p की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर q की वैल्यू डालेंगे और r की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर भी डालेंगे और यहाँ पर भी डालेंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे तो देखिए यहाँ p पर आ जाएगा -3/7 प्लस q की जगह आ जाएगा 2/3, r की जगह पर आ जाएगा -8/11। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं एलसीएम से तो यहाँ पर आ जाएगा -2/33, एलसीएम से सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा -2/33, फिर इसको एलसीएम से सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा -113 डिवाइडेड बाय 231। अब हमें क्या करना है, p प्लस क्यू, पहले p और q को ऐड करना है। p है -3/7 और q है 2/3, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू चलती हुई आ रही है, ये आई 5/21। फिर ये अलग रखी हुई है r की -8/11, ये भी यहाँ पर चलती हुई आ रही है। इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों को हम जब फिर से एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा -113 डिवाइडेड बाय 231, दोनों बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे जो रूल ऊपर लिखे गए थे उनमें से हम देखकर बताएंगे, चेक करेंगे कि कौन सा रूल है। तो ये रूल जो होता है इसको कहते हैं योग पर सहचर्य का नियम। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें नियम भी बताना है, इसमें कौन सा नियम है वो भी हमें लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय p, इसमें तो कुछ नहीं करना, p और q की मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पे q पहले आएगा और p बाद में आएगा। दोनों की जब गुणा करते हैं तो दोनों भी बराबर आते हैं, और ये कौन सा नियम बैठता है, यह गुणा पर क्रम विनिमय का नियम। नेक्स्ट है यहाँ पर p मल्टीप्लाई बाय q प्लस r इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय q प्लस p बाय r। तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं रखना, यहाँ पे p q r की वैल्यूज रखनी, और जैसे जैसे
मैथ दिया गया उसको सॉल्व करना है। जैसे ये ब्रैकेट में आ गया पहले q प्लस आर, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व के अंदर हम देखेंगे क्या है, प्लस हो रहा है। प्लस का मतलब ये कि कैसे सॉल्व होगा रैशनल नंबर, जब प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होते हैं, या इनके हर जो है वो बराबर कर दिए जाए, वैसे उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 33, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाता है -2/33। फिर इसकी गुणा जो आंसर आएगा इसके साथ हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2/7। अब यहाँ पे देखिए P × Q, तो पहले इन दोनों की गुणा होगी, फिर इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों, इसका जो रिजल्ट होगा ये आएगा, इसका रिजल्ट दोनों का जो है ये आया, फिर इन दोनों के आपस में क्या होगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम ही आ रहा है, और फिर ये कौन सा नियम बैठ जाता है, ये गुणा का योग पर वितरण। नेक्स्ट देखते हैं P + Q / R = P / R + Q / R। तो पहले यहाँ पे P + Q इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5/21। यहाँ पे डिवीजन है, डिवाइड करके, अब डिवीजन तो हम करते नहीं, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का क्या रूल था, उस दोनों को हम रिवर्स कर देते हैं, 11 ऊपर रखा जाएगा और -8 नीचे। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा -55 / 168। इस तरीके से पहले इन दोनों की डिवीजन होगा, फिर इन दोनों का डिवीजन होगा। डिवीजन को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दिए 11 / -8, इसके जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -33 / -56। माइनस से माइनस कट जाता है तो सिंपली आ जाएगा 33 / 56। इधर चलते हैं, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 22 / -24। माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, फिर ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि प्लस है दोनों के बीच में, इसको हमने एलसीएम से सॉल्व कर दिया। एलसीएम के बाद यहाँ पे जो आंसर आता है, ये दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब ये जो नियम है बताया गया, ये जो नियम के अकॉर्डिंग जो हमने आंसर सॉल्व किया है, ये कौन सा नियम है, भाग का योग पर वितरण। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 33, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए 7/9, हमें जो ऊपर लिखा है अंश, अंश को तो लिखेंगे अंदर की तरफ, जो नीचे हर को लिखेंगे बाहर की तरफ। अब हम इसको भाग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर क्या था, 0 नहीं था, खाली 7 था, तो एक मैं करके दिखा देती हूँ, फिर बाद में सारे उसी प्रक्रिया से होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 7 / 9। तो 9 को हमने यहाँ पे बाहर रखा और 7 को हम अंदर रखेंगे। अब हम देखेंगे जो 7 है, 9 के, इसका टेबल हम चलाएंगे 9 का। 9 का टेबल चलाते हैं। 9 का टेबल कैसे दिखते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। इस तरीके से 9 का हमने टेबल चलाएंगे। अब तो पहले हम देखेंगे 9 × 1 = 9। ये जो 9 की संख्या है ये 7 से तो छोटी है ना, क्योंकि हमें बाद में इसको माइनस करना पड़ता है, इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 9 तो नहीं ले सकते, है ना। अब 9 के टेबल पे 7 तो आता नहीं, क्योंकि यहाँ टेबल ही 9 से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, इसको संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। संख्या बढ़ाना ऐसे नहीं बढ़ा सकते, 0 तभी लगाएंगे, इसकी जगह पर हमें ऊपर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। एक डेसिमल लगाएंगे तभी हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, और हमें लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि 7 से तो जा नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 70 लेना पड़ेगा। अब हम 9 के टेबल में हम देखेंगे कि 70 कहाँ आ रहा है। अगर 70 नहीं मिलता है तो उससे छोटी संख्या वो हम देखेंगे कहाँ पर आ रही है। देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अभी चलते जाएंगे, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए 8 पर। यहाँ पे देखो 72 आ गया, यहाँ पर है 70। 72 की संख्या तो बड़ी हो गई 70 से, तो ये तो नहीं ले सकते, तो इससे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 63। किस पर आई है वो, 7 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और यहाँ पर आ जाएगा 63। जब हम इन दोनों को हम घटा सकते हैं, तो घटाने के बाद यहाँ पर फिर आ जाएगा 7। अब फिर हम क्या करेंगे, 7 आ गया, फिर हमें एक 0 और लगाना है, और हम भाग में क्या करते थे, जो अगली जो संख्या होती है उसको हम नीचे लेकर के आते हैं। तो हमने 0 अब 0 लगाने के बाद हम कितने 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है। हम एक एक करके लगाएंगे 0, जैसे हम भाग करते जाएंगे तो एक एक करते 0 बढ़ाते चले जाएंगे।
यहाँ 0 लगाया और उसी 0 को हम नीचे ले आए। 70, फिर 70 आ गया, फिर यहाँ पे 7 पे चलेगा ये 63। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 7 है वो बार बार हमारा 7 हर बार 7 ही आएगा। तो हम कितनी बार भी इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, हर बार ये 7 7 7 7 ही आता चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.77। और इसको हम लिखने का तरीका होता है, जो नंबर, जो हमारी संख्या, जो हमारा अंक रिपीट होता है या कोई संख्या रिपीट हो रही, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे इसकी जगह पर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये, इस लगाने का मतलब ये कि ये जो अंक है ये वाला, यही रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 0.777, यहाँ पे 0.777 आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं 0.7 का बार। ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। और में चला गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट है 9/11। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 9, तो 11 की टेबल में 9 तो नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने की क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले डेसिमल के बाद हम शुरुआत करेंगे। डेसिमल लगाया तो 11 के टेबल में 90 से 90 तो नहीं आता, तो 11 8 ज़ा 88, इससे छोटी संख्या 88 आती है। 8 पर 88, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस करते हैं। यहाँ पे भी माइनस करेंगे क्योंकि इसके बाद माइनस करना होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, फिर 0 और लगाया, नीचे ले आए 20, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। फिर 90, फिर 11 8 ज़ा 88, फिर यहाँ पे 2 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले 8 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये जो है रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ रिपीट हो रही है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, ये संख्या आ रही थी 8 1 8 1 8 1, यही रिपीट होगा हर बार, यही इसका आंसर चलता चला जाएगा 8 1 8 1 8 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 081 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ काट दो, इसके ऊपर बार आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो ये वाला जो पूरा जो संख्या 81, यही बार बार रिपीट हो रही है आंसर में, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा 4/21। 21 को 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.19047। नेक्स्ट है 11/7। इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1.57। 1/4 को करेंगे तो आएगा 0.25। 3/13 को करेंगे तो आएगा 0.2307। आप इसको करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम आपको लगती है इसके सॉल्यूशन में कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 34 पर। प्रत्येक परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखकर अंकों की पहेली हल कीजिए। सरलतम रूप में प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंश के संख्यात्मक मान के अनुसार अक्षर पर घेरा बनाकर छुपे हुए शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि -12/13, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे इसका जितना ये कट सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इस तरीके से हमें निकालनी है वो संख्या। उसमें से हमें देखना है अंश क्या है, अंश क्या है। जैसे यहाँ पे अंश कितना आया है, ऊपर वो जो लिखा होता है उसको अंश कहते हैं। यहाँ पे अंश आया 2, माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे। माइनस साइन सिर्फ आंसर के लिए, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे 2 के लिए देखेंगे अंश कितना है 2, और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 1 2, यहाँ से इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, इस वाली लाइन से 1 2। सेकेंड पोजीशन पे है ये 2 1 2 2 पे है P, तो P पे हम गोला बना देंगे इस तरीके से। जैसे -12/30, इसको कटेगा, काटने के बाद जैसे ये 30 है किसके 12, और ये 12 डिवाइडेड 30 है, तो ये 6 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 30 भी आता है। हमें देखना है कि दोनों कौन सी टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में आते हैं, कब आता है 12, 2 पर 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया यहाँ पे, और 6 5 ज़ा यहाँ 30 हो गया काटने के बाद। तो यहाँ पर क्या बचा -2/5। अंश कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 पे घेरा लगा दिया। नेक्स्ट है -24 डिवाइडेड बाय -36। माइनस से पहले माइनस कट गया, तो इसको सबसे पहले माइनस को हटा दो। अब हम देखेंगे कि 24 और 36 कौन सी टेबल में आते हैं। तो आप बताइए कौन सी टेबल में आते हैं दोनों। ये देखिए 12 की टेबल में आती है ना ये, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, बस इन दोनों को काट दो। उसके बाद यहाँ पर फिर 2 आ गया, सेकेंड वाले पे घेरा लगा दिया। नेक्स्ट है 39/52। 39/52 हो गया, तो ये 13 के टेबल में आते हैं दोनों। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/3/4। तो अंश कितना है 3, तो गिन के 1 2 3 पे गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है -48/144। -48/144, तो 48
कि गुना अगर मैं 3 से कर दूं तो 144 आ जाता है, मतलब 48 के टेबल में 144 आता है। तो 48 1 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144, तो ये आ जाएगा 1/3। तो अंश कितना है 1, तो पहले वाले पे गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है 27/90, इनको जब हम काटा तो यहाँ पर आ गया 3/10, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो थर्ड पे हम गोला लगा देंगे 1 2 3। नेक्स्ट है -34 डिवाइडेड बाय -170, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/5, और ये 1 ऊपर अंश 1 है तो 1 पे गोला हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है यहाँ पर देखिए 76/95, जब हम इसको हल करते हैं काटने के बाद तो यहाँ पर आता है 4, 1 2 3 4 पे यहाँ पे गोला लगा दिया। देखिए ये जो है 19 के टेबल में आते हैं दोनों, 19 के टेबल में 4, 19 4 से 76, 19 5 से 95, तो काटने के बाद 4/5 आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं 46/92, इन दोनों को जब हम काटेंगे 46 1 इज़ 46, 46 2 इज़ 92, 1/2 आ गया, 1 पे गोला लगा दिया। नेक्स्ट है 29 डिवाइडेड बाय 116, 29/116, 29 के टेबल में 4 पर आता है 116, तो ये आ गया 1/4, 1 पे गोला लगा दिया। नेक्स्ट है 14 और 42, 14 3 ज़ा 42, यहाँ पे 3 आ गया 1, तो ऐसे हमने 1, यहाँ पे 1 था तो 1 पे घेरा लगा दिया, 1 है यहाँ पे 1 काउंट करने के बाद 1 है, यहाँ पे भी काउंट करने के बाद 1 पे गोला लगा दिया। अब यहाँ पे दे रखा है प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, हमारे पास यहाँ पे कहाँ तक है 10 तक ये थे ऑप्शंस। अब जो भी आंसर्स आए हैं यहाँ पे पिछले वाले पेज से लेकर के हमें इनको यहाँ पे फिल कर देना है, मतलब जो भी लेटर आया यहाँ पे गोला लगाने के बाद, जैसे यहाँ P आया, नेक्स्ट आया Y, फिर आया T, फिर आया H, इस तरीके से इन सबको हमें यहाँ पे फिल करना है। देखिए PYTH, फिर A इन्होंने खुद से लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट GORAS, पाइथागोरस बन गया। इस लेटर को कंप्लीट करके हमें बताना है कि ये क्या बनता है। तो वो जो लेटर्स गोला करने के बाद आए हैं उनको हमने यहाँ पे लिख करके हमें ये यहाँ पे फिल करना है। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। थैंक यू।